Good morning, students. Welcome back to Science class of 7th. In our previous video, we completed this chapter Motion and Time. And in today's video, we will be discussing about the question answer and exercises of the chapter. Hope you understood the topic and the chapter well. Okay? And you have got a lot of knowledge regarding the topic. So, let's get started with our exercises. In this chapter, we will study about very short answer type questions, then MCQs and exercises, and short answer type questions and long questions you will get as notes on site that you can do in your classwork copy. Okay, so let's get started with the questions. First question is, name the standard unit of speed. What is the standard unit of speed? It is meter per second. Okay, so the first answer is meter per second. Then second, name the unit which is used to express large speeds. अब अगर हमें large speed, बड़ी speed को measure करना है तो हम किस में measure करेंगे? किलोमीटर पर आवर. ठीक है. Then third question, name the physical quantity whose one of the units is meter per second. अब आपको इसमें ऐसी physical quantity के बारे में बताना है जिसका एक यूनिट मीटर पर सेकेंड है. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वो किया था, तो क्या होगा? Yes, that will be speed. Okay. Then fourth, which unit of speed will you use to express the speed of an aeroplane? तो अगर हमें एरोप्लेन की स्पीड को मेजर करना है तो वो लार्जर यूनिट होगी एंड दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड. अब हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है. फर्स्ट इज़ ए, टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल. ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्टेंस को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर. And B, to indicate the speed of a running vehicle, that is a speedometer. Okay. Now question number 6, state whether the following statements are true or false. अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है. फर्स्ट है, every object moves with a constant speed. कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स्ड स्पीड. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है? आंसर विल बी फॉल्स. ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ओके. देन स्पीडोमीटर इंडिकेट्स द स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड. आंसर विल बी फॉल्स. किलोमीटर तो सही है हमारा डिस्टेंस, बट जो टाइम का दिखा रहा है यूनिट दैट विल बी इन आवर. ठीक है. देन सी, ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स. येस, क्योंकि ये लार्जर यूनिट्स को किस में हम मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में. देन क्वेश्चन डी, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. दैट विल बी फॉल्स. लार्ज यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में. ठीक. डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. येस, अगर लार्ज डिस्टेंस है, दो सिटी के डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? किलोमीटर्स. देन क्वेश्चन नंबर एफ, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. येस, राइट आंसर. देन जी, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स होगा. व्हाट इज़ टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. ठीक है. तो टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स कॉन्स्टेंट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, नेम 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स अदर देन लाइन ग्राफ्स. तो लाइन ग्राफ के अलावा 2 टाइप के ग्राफ क्या है? दैट इज़ बार ग्राफ एंड पाई चार्ट. वो आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ते आए हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 8, विच फिजिकल क्वांटिटी वॉज मेजर्ड बाय यूजिंग सन डायल इन एंशिएंट टाइम. तो सन डायल का यूज़ करके हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते थे? दैट इज़ टाइम.
Then question number 9. Name the standard unit of time. The standard or basic unit of time is second. So children, let's proceed to our question number 10. Name 3 units of time used in everyday life. तो 3 यूनिट्स बताने हैं टाइम के जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम अपने क्लॉक में या वॉच में ही देख सकते हैं. क्या क्या यूनिट्स है? सेकेंड, आवर एंड मिनट, ठीक है. देन हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन एन आवर. 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड. तो और एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? 3600 सेकेंड्स, ठीक है. देन नेम 2 डिवाइसेस which are used for measuring in ancient times before pendulum clocks were made. तो हमें ऐसे 2 डिवाइसेस का नाम बताना है जो कि एंशियंट टाइम में पेंडुलम क्लॉक के पहले यूज़ किए जाते थे. कौन कौन से थे? हमारा था सनडायल था, वाटर क्लॉक था और सैंड ग्लास या आर ग्लास था, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 13. नेम द डिवाइस whose periodic motion was used for making clocks till recently. तो ऐसा डिवाइस जिसके पीरियोडिक मोशन को अभी भी हम अपने क्लॉक में यूज़ करते हैं, कौन सा है? पेंडुलम, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 14. नेम 2 नेचुरल यूनिट्स ऑफ टाइम विच वर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम इन ओल्डन डेज. अब हमें नेचुरल यूनिट बताना है जो हम ओल्डन टाइम्स में यूज़ करते थे. पहला क्या है? फुल मून, पूर्णिमा, है ना, जो 1 महीने का समय काउंट करता था. 1 न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून. और दूसरा है सनराइज, 1 सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, दैट इज़ 1 डे, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 15. What name is given to the metallic ball of a simple pendulum. तो क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं बॉब, ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 17. नेम द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स एंड वॉचेस. तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं? दैट इज़ सिलिका, ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 18. नेम द 2 मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. 2 ऐसे डिवाइसेस बताइए जिससे कि हम टाइम मेजर करते हैं. हम सभी लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, पहला तो वो हो गया. सेकंड, घर में क्लॉक होता है, ठीक है, वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक होता है. तो ये 2 डिवाइसेस हैं, ओके. देन क्वेश्चन नंबर 19. विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. ठीक है, कौन सा सबसे छोटा टाइम इंटरवल है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस. पहला है जो क्लॉक्स एंड वॉचेस जो अवेलेबल, उसमें सबसे छोटा यूनिट हम क्या मेजर करते हैं? सेकंड का, ठीक है. और अगर ऑप्शन बी की बात करें विथ क्लॉक्स एंड वॉचेस इन स्पोर्ट्स मीट, तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? इसमें हम मेजर कर सकते हैं 1/10 ऑफ ए सेकेंड या 100 ऑफ अ सेकेंड. इसमें हम नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 20. विच ऑफ द 2 इज़ ए बिगर यूनिट ऑफ टाइम, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड. अब बताइए कौन सा बड़ा है, माइक्रो कि नैनो? यस, माइक्रो सेकेंड, ठीक है. देन विच ऑफ द 2 मेजर्स टाइम मोर एक्यूरेटली. अब कौन सा टाइम मोर अच्छे से एक्यूरेटली मेजर करता है? क्वार्ट्ज क्लॉक और पेंडुलम क्लॉक. तो आंसर क्या होगा हमारा? क्वार्ट्ज क्लॉक होगा, बिकॉज इट इज़ मोर मॉडर्नाइज्ड डिजिटल वॉच होता है, ठीक है. देन क्वेश्चन 22. विच ऑफ द 2 रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक सेल फॉर इट्स वर्किंग. अब इन दोनों में से किसको इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत है? क्वार्ट्ज क्लॉक की पेंडुलम क्लॉक को? द आंसर इज़ क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है. Now question number 23. A boy riding a bicycle covers a distance of 10 meter in 40 seconds. What is the speed of the boy? ठीक है, तो एक लड़का है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में.
तो उसकी स्पीड क्या होगी? आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी विल कैलकुलेट and we will find the answer. Okay, then that's for you. You solve it and do it. Then question number 4. A bus takes 30 minutes to travel a distance of 25 kilometer. Calculate the speed of the bus in kilometer per hour. अगर कोई बस 25 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट में कवर करती है तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करिए किलोमीटर पर आवर में. ठीक, तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, लेकिन टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है. तो हम इसको क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करके कर लेंगे. ठीक है. Then question number 25. What is speedometer? Here spelling is mistake. You just correct it. It's speed meter नहीं, speedometer. What is a speedometer? Speedometer is a device in a vehicle to calculate the speed. ठीक है, speedometer क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि व्हीकल की स्पीड को बताता है कि व्हीकल की स्पीड क्या है. ओके. Now question number 26. What is an odometer? An odometer is a device which is used to measure the distance of a vehicle. Now question 27. Under what condition the distance time graph of an object is a horizontal line parallel to the time axis? So when a moving object stops moving, जब कोई moving object अचानक से रुक जाए तो उस टाइम जो distance time graph बनेगा that will be horizontal line parallel to the time axis. Now question 28. Define speed. Speed is the distance traveled by an object in unit time. Okay. Then question number 29. Write the formula for calculating speed. The formula for calculating speed is distance traveled by time taken. Question number 30. Fill in the blanks with suitable words. First one. The distance moved by an object in a unit time is called speed. B. If the speed of a moving object along a straight line keeps changing, it is said to be non-uniform motion. Then C. An object moving along a straight line with constant speed is said to be in uniform motion. Then D. The distance time graph of a vehicle moving with constant speed is a straight line. The time from one full moon to the next was called a month. The time from one sunrise to the next was called a day. Then question G. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic motion or oscillatory motion. And question number H. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. Then question I. The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. So these are the questions and answers of very short answer type questions that you do. So learn and write very short question answers in classwork copy, and you will get the notes of short answer type and long answer type questions on your school site that you can note down in your copy. That's all for today's exercise discussion. Thank you and have a great day.